भगवते वासुदेवाय नमो नमः। उत्तरार्थ 50वां अध्याय जरासंध के साथ युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस की मृत्यु के बाद उसकी जो दो पत्नी होती हैं, इनके नाम है अस्ति और प्राप्ति। यह दोनों बड़ी ही दुखी होती हैं, विरह में हैं कि इनका पति जो मर गया, विधवा हो गई हैं, इनका अब कोई है नहीं। और इतना दुखी होकर यह अपने पिता के पास चली जाती हैं, जो कि मगध राज जरासंध है, यानी कि कंस के ससुर जी। अब इनके पास जाती हैं और वह सारा वृतांत कह सुनाती हैं, जो जो हुआ, कि किस प्रकार उनके भांजे ने अपने ही मामा को मार डाला। तो इस प्रकार जो उन्होंने बताया, अब जरासंध ने यह निश्चय कर लिया कि यदुवंशी पृथ्वी पर एक भी नहीं बचेगा। तो उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना तैयार कर ली। इस प्रकार से तैयार करते करते उन्होंने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करी। जो एक अक्षौहिणी सेना होती है, उसके अंदर 2,18,700 सैनिक होते हैं, जिसमें हाथी भी होते हैं, रथ भी होते हैं, पैदल सैनिक भी होते हैं। और इसी तरीके से एक जो अक्षौहिणी सेना है, यह उसके अंदर थे, और उसने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करी कि वह सबका वध करके आएंगे, पूरी यदुवंशियों को सबको मिटा देंगे। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि यह जरासंध तो युद्ध की तैयारी में है, और जैसे समुद्र की लहर कोई बहुत बड़ी आने वाली होती है, यह तो समुद्र की तरह उमड़ रहा है, बहक रहा है, और यह युद्ध की तैयारी में है। और मथुरापुरी को उसने चारों ओर से उस समय घेर लिया था और युद्ध की तैयारी में था। फिर भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं कि मैंने जिस उद्देश्य से अवतार लिया है, लगता है उसका समय आ गया है। तो मुझे वही करना चाहिए जो मेरा उद्देश्य था, जिस कारण से मुझे अवतार लेना पड़ा है, कि धरती का भार हल्का करना है। जो दुष्ट यहाँ पर भर गए हैं और राज कर रहे हैं, जिससे साधुओं और ब्राह्मणों को बहुत ही तकलीफ होती है, तो वो मिटाने हैं। इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। तो यह सब सोचते हुए वह निश्चय करते हैं कि इनका संहार मैं अवश्य ही करूँगा। इतने में ही वह देखते हैं, जब वह सोच रहे होते हैं, कि दो रथ आसमान से आते हैं। उन दो रथ पर दो लोग भी हैं, जो कि वह रथ चला रहे होते हैं, और उस पर रथ पर सारी सामग्री होती है, जो जो युद्ध में चाहिए होती है। उसे देखकर बलराम जी को वह कहते हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये जो मथुरावासी हैं, जो यदुवंशी हैं, यह सब के सब हमारी वजह से सनाथ हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज इन पर एक बहुत बड़ी विपत्ति फिर से आन पड़ी है कंस के मरने के बाद, जो कि है जरासंध। और यह बहुत ही बड़ी अक्षौहिणी सेना लेके आया है, जो 23 अक्षौहिणी सेना है। हमें इसका संहार करना अवश्य है। बलराम जी जब यह सब सुनते हैं, वह रथ पर सवार होते हैं। श्री कृष्ण उधर से रथ पर सवार हो रहे हैं। दोनों भाई अपनी छोटी सेना लेकर रथ पर सवार होकर, और बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं देखने में। और यह सब लेकर वह चल पड़ते हैं, और वहां जाकर शंख की ध्वनि कर देते हैं, जिससे कि जरासंध और उसकी सेना को पता लग जाता है कि अब हमारे शत्रु आ गए हैं। हालांकि शंख की ध्वनि से ही बहुत से लोग तो डर जाते हैं, जब शंख की ध्वनि होती है कि वो है भी तो श्री कृष्ण। अब जरासंध आता है, वह देखता है भगवान श्री कृष्ण को, और देखकर कहता है, अरे तू तो नन्हा सा बालक है, जा मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करता, क्योंकि तू तो एक तो बच्चा है। तेरे साथ युद्ध करने में तो मुझे लाज आएगी, मुझे तो शर्म आएगी। तू मेरे साथ युद्ध करने योग्य नहीं है, और ऊपर से तूने तो अपने मामा तक को मार डाला, तो मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। अरे बलराम, यदि तेरे में साहस है, यदि तू शक्तिशाली है, तो मुझसे युद्ध कर और मारा जा, और फिर स्वर्ग को प्राप्त हो जा। और यदि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो आके मेरा वध कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके सर पे से मृत्यु मंडरा रही होती है ना, वो इस तरह की डींगे हाँकते ही हैं, जैसे कि तू हाँक रहा है। यदि इतना ही साहस है, तो डींगे मत हाँक, और युद्ध करके दिखा, और अपना प्रभा, जो तेरी शक्ति है, प्रबलता है, वह दिखा। तो सो जरासंध युद्ध के लिए तैयार। अब जैसे बादल से धूप ढक जाती है, सूर्य ढक जाता है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, लेकिन उनका प्रभाव तो कभी खत्म नहीं होता। जरासंध ने बहुत से बाणों की वर्षा करी, सेना ही इतनी बड़ी थी। तो इतनी बड़ी सेना से जो बारिश हुई बाणों की, वहां पर ऐसा ही हुआ
कि जैसे सब की सब श्री कृष्ण और बलराम और उनकी सेना ढक गई हो। श्री कृष्ण का रथ चला रहे हैं दारुक, जो उस समय सारथी हैं उनके। तो यह सब देखकर श्री कृष्ण सोचते हैं कि यह तो बड़ी संकट वाली बात है, हमारी जो सेना है उनको बड़ी ही पीड़ा हो रही है इससे। तो वह अपना धनुष उठाते हैं और उसकी टंकार करते हैं, और इतनी तेजी से उन्होंने बाण चलाने शुरू करे कि जैसे कोई जब वह धनुष घूम रहा होता है कि वह कोई लकोरी घूम रही हो या कोई लकोरी घुमा रहा हो, ऐसा लग रहा होता है। और इतने बाण चलते हैं, इतने बाण चलते हैं कि खून की नदियां बह जाती हैं। और वो जो खून की नदी है उसमें क्या बह रहा है, उस खून की नदी में किसी के हाथ बह रहे हैं, किसी के पाँव बह रहे हैं, किसी का सर बह रहा है। किसी का सर तो ऐसे पड़ा हुआ है, किसी का वैसे पड़ा हुआ है। कई जगहों तो इतने सारे सर इकट्ठे हो गए हैं मानो बहुत सारे कछुए लग रहे हों। वह तो इतना बुरा हाल उस समय धरती के ऊपर हो जाता है कि खून ही खून, कहीं धड़ पड़ा हुआ है, कभी सर पड़ा हुआ है, कहीं हाथ, कहीं पाँव, किसी के कान, किसी की जीभा, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उन सेना के, उस निर्दयी सेना के। और देखते ही देखते दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम उस सेना का संहार कर देते हैं। अब बचा तो केवल जरासंध, वो भी अपने सिर्फ प्राण के साथ। बलराम जी उसको पकड़ लेते हैं और कृष्ण के पास लाते हैं। अब बलराम जी ने जो पकड़ा हुआ है जरासंध को, जरासंध के मन में भी भय है, क्या होगा अब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसको नहीं मारते और उसको छोड़ देते हैं। अब वह सोच क्या थी उसके पीछे, यह जानिए। धरती का भार हल्का करने के लिए जरासंध एक बहुत ही उपयोगी है, इस कारण से कि जैसे इस बार ये 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया है, तो यह बार बार ये काम करेगा या और सेना को लेकर आएगा। इस वजह से हमें बार बार और लोगों को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो कि यदुवंशियों को पीड़ा पहुंचाते हैं या साधु जन और ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अच्छा है यही ले आएगा तो हमारा काम सरल हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं तरस खाकर। अब बहुत से नरपति उस समय मगधराज जरासंध की बहुत ही सेवा करते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। लेकिन वह देखता है कि मेरा तो बड़ा ही अपमान हुआ है। नरपति समझाते भी हैं उसे कि अब इन्होंने छोड़ दिया तो दोबारा हमला मत करना, लेकिन वह नहीं मानता। वो तो कहता है कि मेरा तो अनादर हुआ है, मेरा तो अपमान हुआ है, मैं तो फिर से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में वापस आते हैं। देवताओं पुष्प बरसा रहे हैं, हर गली में छिड़काव हो जाता है, बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है। वहाँ की स्त्रियां, वहाँ के पुरुष उनको देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं कि जो वह युद्ध करके आए हैं और उनको उस संकट से बचाया है, तो वह उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। इतनी कृपा भगवान की उनके ऊपर होती है कि उनके होते तो देखो उनमें से किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती, और यह सत्य भी है और उन्होंने कर भी दिखाया। तो इस प्रकार मथुरा के जो वासी हैं वह सब बहुत ही प्रसन्न हैं। अब जरासंध वहां गुस्से से आग बबूला हो रहा है। तो वह ये चीज एक बार नहीं, यह वह 17 बार और करता है। तो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना, जिसमें एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं, जिसमें रथ भी होते हैं, पैदल भी होते हैं, हाथी और घोड़े भी होते हैं, और वो भी मारे जाते हैं। तो इस प्रकार वह बार बार अक्षौहिणी सेना लाता और हर बार भगवान उनका संहार कर देते, और हर बार जरासंध को वैसे ही वापस लौटना पड़ता। जब वह 18वीं बार संग्राम होने वाला तो नारद जी ने भेजा काल्यावन को। काल्यावन ने देखा कि यदुवंशी बहुत ही शक्तिशाली हो गया लगता है हमारी तरह, जो हम पर ऐसे प्रहार किए जा रहे हैं बार बार, तो क्यों ना मैं ही इनसे युद्ध करूं, इनका नाश तो मैं ही करूंगा। काल्यावन बहुत ही शक्तिशाली था, कोई भी देवता उनसे जीत नहीं सकते थे। तो काल्यावन की यह बात जब श्री कृष्ण को पता लगती है, तब वह सोचते हैं यह तो दो समस्या हो गई, एक तरफ काल्यावन हो गया, एक तरफ जरासंध। अगर हम दोनों काल्यावन से युद्ध करने जाएंगे और पीछे से जरासंध आ गया उसी समय में, तो यह तो मथुरा वासियों पर संकट आ पहुंचेगा। इसी वजह से उन्होंने एक पुरी का निर्माण किया जो कि द्वारकापुरी थी और जो समुद्र के भीतर थी, जो कि 48 कोस में फैली हुई थी और बहुत ही सुंदर थी, जिसमें बलराम जी, श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन, इनके महल तो अलग ही चमक रहे थे।
जगह जगह पर बहुत ही कलाकारी की गई थी, सुंदर बगीचे थे, सुंदर महल थे, सुंदर घर थे, आभूषणों और मणियों से जड़ित थे। वहां पर उन मथुरा वासियों को रखा गया और भगवान ने वो जो लोग मथुरा में थे उनको वहां कैसे पहुंचाया, अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से। तो उनको वह बहुत ही एक क्षण के अंदर सभी की सभी लोगों को जो मथुरा वासी हैं द्वारका में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं वह। अब यह सब जो पूरी निर्माण हुई है इसके लिए बहुत से जो देवता लोग हैं वो भी बहुत सी भेंट देते हैं भगवान को कि आप ये लीजिए। देवता लोग बहुत ही प्रसन्न हैं क्योंकि इतनी सारी सेना जो थी, जो कि बहुत ही दुष्ट लोग थे, उनका वध हो गया है। अब वह भेंट में क्या देते हैं, जो देवराज इंद्र है वह पारिजात नाम का वृक्ष और एक सभा उनको देते हैं। इसी प्रकार जो वरुण देव हैं वह बहुत से हाथी देते हैं उन्हें, और वह हाथी श्वेत रंग के होते हैं, सिवाय उनका एक एक कान श्याम वर्ण का होता है। इस प्रकार और भी देवता उन्हें बहुत सी चीजें देते हैं, और वह बलराम जी से कहते हैं कि जो मथुरा के और वासी हैं तुम वहां जाकर उनकी रक्षा करो, और स्वयं एक कमल की माला पहनकर वहां दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं।